Welcome, friend. Good morning to all of you. And today we are deliver a BLED class for first year. Unit second we are discussing in last lecture. So unit second is also you introduce the name of unit second is relationship between human experience and growth of institution. टॉपिक फर्स्ट मोनार्की और राजतंत्र हमने डिस्कस कर लिया है. आज टॉपिक टू एरिस्टोक्रेसी मतलब के कुलीन तंत्र, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये आपका सिलेबस है. पहले की तरह हमने मोनार्की को डिस्कस कर लिया है. आज हम एरिस्टोक्रेसी को डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. तो एरिस्टोक्रेसी का हिंदी में मीनिंग होता है कुलीन तंत्र. ये कुलीन तंत्र क्या होता है? देखिएगा, हिंदू रीति रिवाज में एक कुल होता है, जैसे राजपुरोहित, राजपूत, तो मतलब जो एक अच्छा खानदान होता है उसको कुल बोलते हैं कि अच्छे कुल में जन्म लेना. उसी प्रकार ये कुलीन जो है एक तंत्र है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा सरकार को या किसी देश को चलाया जाता है. कोई एक बहुत पावरफुल लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी वेल्थ होती है, पावर होती है, वही लोग उस देश की गवर्नमेंट को रन करते हैं. कुछ इसी टाइप का है. आगे हम चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आई होप. आउटलाइन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, व्यू, एरिस्टोटल का व्यूज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें. एरिस्टोटल ये अरस्तु है जो बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, ग्रीक फ़िलासफ़र थे. आगे हम कुछ कोटेशन लेंगे जिसके द्वारा हम एरिस्टोक्रेसी को समझेंगे. तीसरा इसका कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और चौथा एथेनियन एरिस्टोक्रेसी को समझेंगे. उसके बाद इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते रहेंगे. द मिथ ऑफ लेबर एरिस्टोक्रेसी, सोशल एरिस्टोक्रेसी, प्रेजेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी, मतलब प्रेजेंट में कौन कौन सी कंट्री में एरिस्टोक्रेसी चलती है, ये एरिस्टोक्रेसी के द्वारा हम गवर्नमेंट को रन करते हैं, वो डिस्कस करेंगे. एरिस्टोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, ये जो आप सारा चीज़ें पढ़ रहे हो सेकेंड यूनिट में, मैंने पहले भी मोनार्की में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट 4 टाइप का होता है. सरकार जो है वो 4 प्रकार की होती है. पहली है उसमें डेमोक्रेसी, दूसरा है आपका मोनार्की, तीसरा है एरिस्टोक्रेसी और चौथा है डिक्टेटरशिप. आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं, पहले भी हमने ये स्लाइड में, और मैं अभी भी आपको रिकॉल करने के लिए इसमें एक स्लाइड ऐड करूँगा और उसके बाद हम इसका कंक्लूजन डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. Let's go to next slide. So firstly we introduce about the introduction of aristocracy. First we talk about the aristocracy word come from. कहाँ से आया ये aristocracy word? तो ये the term, ये बता रहे हैं इंग्लिश में, the term derived from Greek aristokratia meaning rule of the best. मतलब कि जो सबसे बेहतरीन शासन करे उसको एरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं. वो ग्रीस एरिस्टोक्रेटिया के जो ग्रीक है, यूनान है, उसी की ये सभ्यता से वर्ड लिया गया है. और बेसिकली हमारी जो बहुत सारे हम एजुकेशनल जो स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड फॉरेन कंट्री से लिए गए हैं जिनको हम अपना हिंदी रूपांतरण करके उसको पढ़ते हैं. तो ये आपने समझा कि एरिस्टोक्रेटिक जो एरिस्टोक्रेसी है वो वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक एरिस्टोक्रेटिया से आया, और जिसका मीनिंग क्या है? रूल ऑफ द बेस्ट, सबसे बेहतरीन शासन. और ये सबसे मतलब एंसेंट भी है, सबसे प्राचीन भी है. यही कुछ चलता था, जिनके पास सत्ता हुआ करती थी उनके पास ही आने वाले टाइम में सत्ता होती थी. अब इसको डिफाइन करते हैं. एरिस्टोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक प्रकार है, सरकार का एक प्रकार है. दैट प्लेस पावर, जो पावर को रखता है इन हैंड ऑफ ए स्मॉल, मतलब कि कुछ स्मॉल एंड ऑनर रूलिंग क्लास, एक छोटी क्लास, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कहेंगे इसमें, जो रूलिंग क्लास होती है उसी के हाथ में ये पावर रखता है. क्लियर? नेक्स्ट, एरिस्टोक्रेसी. फर्स्टली वी डिस्कस ये द हाईएस्ट सोशल क्लास इन सम कंट्रीज. कुछ कंट्रियों में जो हाईएस्ट सोशल क्लास है, जो
मतलब कि अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड लेवल है लिविंग का, वो कुछ का बहुत हाई है। आपके पापा ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, तो आप एक मिडिल क्लास है। पर यदि आपके पापा एक बिजनेसमैन है तो आप एक हाई क्लास से संबंध रखते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, ये हाई क्लास हैं। समझे आप इसको? द हाईएस्ट सोशल क्लास इन सम कंट्रीज, उसमें क्या होता है ये बता रहे हैं। द पीपल हु हैव स्पेशल टाइटल, जिन लोगों के पास कुछ स्पेशल टाइटल होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं और जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो एक जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इसमें बताया भी सच एज डक एंड डचेस हु टिपिकली ओन लैंड, जिनके पास मतलब कि अपनी एक जो ज़मीन रखते हैं। एंड हु ट्रेडिशनली हैव मोर मनी, और जिनके पास ट्रेडिशनली मतलब कि पहले से चली आ रही सत्ता के द्वारा उनके पास बहुत सारी पैसा है एंड पावर है और शक्ति है। देन द अदर पीपल, और इन ए सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी में अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास क्या है, ट्रेडिशनली पहले से ही चलती आ रही विरासत है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो कुछ इस तरह से इन्होंने बताया एरिस्टोक्रेसी के बारे में। फिर एरिस्टोक्रेसी ये, अब इसको डिस्कस करते हैं हम। पीपल यूज में सिनोनियम्स एरिस्टोक्रेसी सच एज एसलाइट, जेंटिलिटी, जेंटल फॉक, ऑल्सो जेंटल फॉक है ना, जेंट्री, नोबिलिटी एंड पैट्रिशिएट क्वालिटी, अपर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास डिस्कस किया हमने, और अपर क्रस्ट है ना, ऊपरी। तो ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, है ना। जैसे अभी भी आप समाज में 3 तरह के लोग देखते हैं, एक तो हाई क्लास, फिर मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। लोअर क्लास में मजदूर आते हैं, मिडिल क्लास में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो आते हैं, जिनकी आय थोड़ा सा मीडियम होती है, और जो हाई होते हैं उनके पास अथाह संपत्ति होती है। अब कुलीन तंत्र को समझने के लिए हम थोड़ा सा कांग्रेस डायनेस्टी को देखते हैं कि ये कुलीन जो तंत्र है वो कैसे होता है। नेहरू गांधी डायनेस्टी फैमिली ट्री है ये, इसके द्वारा हम कुलीन तंत्र को मतलब एरिस्टोक्रेसी को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जवाहरलाल नेहरू थे आपके प्रधानमंत्री। उसके बाद उनकी जो वाइफ इंदिरा गांधी है ना, और उनके सिबलिंग्स भी रहे हैं जैसे फिरोज गांधी। उसके बाद जो इंदिरा गांधी है उनकी जो है संतानें हुई, उनके सिबलिंग्स हुए। उसमें है संजय गांधी, उसमें है राजीव गांधी। राजीव गांधी मैरिड विद सोनिया गांधी एंड संजय गांधी मैरिड विद मेनका गांधी, सो इनके भी सिबलिंग हुए। ये राजीव गांधी भी पीएम रह चुके हैं, इंदिरा गांधी भी पीएम रह चुकी हैं, सोनिया गांधी पावर में रह चुकी हैं, और ये जहाँ चाहती हैं उन्होंने अपनी पावर को ट्रांसमिट किया। मनमोहन जी को इन्होंने 10 साल के लिए पीएम चुना, तो ये एक कुलीन तंत्र है जिसके द्वारा उनको चुना गया। एंड फिर राहुल गांधी को अब कांग्रेस पार्टी की कमांड सौंप दी गई है। प्रियंका गांधी भी काफ़ी बेहतर कर रही हैं। तो ये कुलीन तंत्र है आपका। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा कि कुलीन तंत्र क्या है। ये एग्जाम्पल है बेसिकली। अब देखते हैं एरिस्टोटल